साल 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हारते थे तो सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट से 5वीं बार जीत दर्ज की थी। अब सवाल यह है कि जब सोनिया गांधी ने राजनीति से संन्यास लेने के संकेत दे दिए तो 2024 में रायबरेली सीट पर कांग्रेस की ओर से कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि रायबरेली सीट गांधी परिवार की पारिवारिक सीट मानी जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस सीट की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दे सकती है। राहुल गांधी को इस सीट की जिम्मेदारी देने की संभावना कम ही नजर आती है, क्योंकि वह अपनी परंपरागत सीट अमेठी पर काफी अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें अमेठी में हार का सामना करना पड़ा था और फिलहाल वह केरल के वायनाड से सांसद हैं। इसके अलावा राहुल गांधी के कंधों पर पार्टी के विस्तार की और कई जिम्मेदारी होंगी, इसलिए कांग्रेस उस सीट से राहुल गांधी को नहीं बांधना चाहेंगी, जो सीट पहले से ही उनके कब्जे में है। हालांकि वह इस सीट को खोना नहीं चाहेंगी और ऐसे नेता को उनकी जिम्मेदारी सौंपेंगी जिससे यहां की जनता अच्छे से कनेक्ट हो। बता दें कि सोनिया गांधी 2024 से लगातार इस सीट से जीतती आई हैं। रायपुर में चल रहे कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजनीति से संन्यास लेने का संकेत दे दिया है। माना जा रहा है कि वह 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ मेरी राजनीतिक पार्टी का अंतिम पड़ाव है। उन्होंने कहा कि 1998 में पहली बार पार्टी का अध्यक्ष बनने से लेकर अब तक मेरा बहुत अच्छा और बहुत बुरा अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर संतोषजनक रहा। भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही मेरी राजनीतिक पारी समाप्त हो जाती है। ये पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने पार्टी के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए देश के लिए कांग्रेस की अहमियत को बताया। इसके अलावा सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से गदगद नजर आई। उन्होंने मंच से ही उनके बेटे राहुल गांधी की प्रशंसा की और बधाई भी दी। लेकिन इन सबसे अलग फिलहाल उनके भाषण का अंश भी चर्चा का विषय रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी को विराम देने यानी सियासत से संन्यास की तरफ इशारा किया है। उन्होंने कहा कि 1998 में जब मैं पहली बार अध्यक्ष बनी तब से लेकर आज तक यानी पिछले 25 सालों में बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ बुरा अनुभव भी रहा है। 2004 से 2009 में पार्टी का परफॉर्मेंस हो या फिर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का मेरा निर्णय, ये व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए संतोष